इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं में से एक राज कपूर ने अपने अभिनय कौशल से सभी को प्रभावित किया। अपने शानदार करियर में उन्होंने बॉलीवुड को आवारा, बरसात, श्री 420, संगम जैसी फिल्मों में शानदार सिनेमाई चमक दी। मशहूर फिल्म निर्माता राज कपूर ने 1930 के दशक में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अपना सफर शुरू किया था। कई तकनीशियनों के साथ काम करने के बाद उन्होंने 1948 में 24 साल की उम्र में आरके स्टूडियो की स्थापना की और यहीं से उन्होंने एक कहानीकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। 1951 में आई फिल्म आवारा से राज कपूर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को कपूर हवेली में हुआ था। उनके माता पिता पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी देवी कपूर नी मेहरा थे। वो परिवार में 6 बच्चों में सबसे बड़े बच्चे थे। 10 साल की उम्र में वही पहली बार 1935 की इनकलाब में एक हिंदी फिल्म में दिखाई गई। राज कपूर को बड़ा ब्रेक नीलकमल 1947 में मधुबाला के साथ प्रमुख महिला के रूप में उनकी पहली भूमिका से मिला। 1949 में उन्होंने महबूब खान की अंदाज में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ सह अभिनय किया, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली बड़ी हिट थी। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में उन्हें पहली सफलता एक और प्रमुख ब्लॉकबस्टर बरसात में मिली। 1970 में उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया, जिसे पूरा होने से 6 साल में अधिक का समय लगा। उनके बेटे ऋषि कपूर ने इस फिल्म में उनके किरदार के युवा संस्करण को निभाकर अपनी बॉलीवुड शुरुआत की थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी फ्लॉप हो गई। राज कपूर ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। वही चार्ली चैपलिन से प्रेरित थे और उन्होंने आवारा 1951 और श्री 420 1955 जैसी फिल्मों में द ट्रेन पर आधारित किरदार निभाए थे। कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1987 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। क्या आप जानते हैं कि अभिनेता का स्टेज नाम राज कपूर था? उनका असली नाम रणबीर राज कपूर था। राज सभी कपूर भाइयों का मध्य नाम था। शम्मी कपूर का पूरा नाम शमशेर राज कपूर था, जबकि शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर था। अब राज कपूर अपना पहला नाम अपने पोते रणबीर कपूर के साथ साझा करते हैं। राज ने अपने करियर की शुरुआत विश कन्या के सेट से एक फ्लैप बॉय के रूप में की, जिसका निर्देशन केदार शर्मा ने किया था। नौकरी प्रोफाइल के बावजूद राज ने यह सुनिश्चित किया था कि वह आकर्षक दिखे और शॉट शुरू होने से ठीक पहले अक्सर कैमरे के सामने पोज देते थे। दिलीप कुमार की शादी में, जो अपने समय की सबसे ग्लैमरस शादियों में से एक थी, बारात का नेतृत्व पृथ्वीराज कपूर, देव आनंद और किसी और ने नहीं बल्कि राज कपूर ने किया था। राज कपूर के निधन के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने अभिनेता के जीवन से प्रेरित एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने ऐसा किया। फिल्म का नाम आनंद था। आवारा 3 पीढ़ियों को कास्ट करने वाली पहली फिल्म थी। 1951 में रिलीज हुई आवारा में कपूरों की 3 ही पीढ़ियां शामिल थी। दीवान बशेश्वर नाथ, राज कपूर के दादा पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। इसके बाद रणबीर कपूर ने कल आज कल में दोहराया, जिसमें वो पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर और मुख्य भूमिका में थे। 24 साल की उम्र में 1948 में उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो आरके फिल्म्स की स्थापना की। स्टूडियो का पहला उद्यम आग था, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहा। आरके स्टूडियो में मेरा नाम जोकर 244 मिनट की थी। यह 2 अंतराल वाली पहली फिल्म थी। हालांकि मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन बाद में यह भारतीय सिनेमा द्वारा निर्मित सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक बन गई। व्लादिमीर विसोत्स्की के रूसी गीत सॉन्ग अबाउट योगिस में राज कपूर को भारतीय संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक बताया गया है। अपनी मृत्यु के समय राज कपूर फिल्म मेहंदी पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को बाद में उन्होंने अपने बेटे रणधीर और ऋषि कपूर ने पूरा किया और फिल्म 1991 में रिलीज हुई। शोमैन, राज कपूर, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, अंदाज, आग जैसी कई सदाबहार फिल्मों देने वाले राज कपूर 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए थे। राज कपूर निधन से पहले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें अस्थमा की बीमारी थी।
राज कपूर की बेटी रीमा जैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता के आखिरी दिन बेहद तकलीफदेह थे। राज कपूर की बेटी रीमा जैन ने साल 2018 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में शोमैन के आखिरी दिनों के बारे में बताया था। रीमा जैन ने बताया था कि दादा साहेब फाल्के के अवार्ड 2 मई 1988 को राष्ट्रपति भवन में दिया जाना था। राज कपूर इससे 2 दिन पहले यानी 30 अप्रैल को ही मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। उस दिन दिल्ली में धूल भरी आंधी चल रही थी। प्लेन का दरवाजा खुला तो धूल भरी हवाएं चल रही थी। राज कपूर पहले से ही अस्थमा के मरीज थे। इस कारण उनके फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अटेंड किया गया फंक्शन। रीमा जैन इंटरव्यू में कहती है कि शायद पिताजी को उनकी मौत का एहसास हो गया था। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए थे। पूरे फंक्शन के दौरान वो बेचैन हो रहे थे। वो अपनी असहजता बताने के लिए लगातार मेरी मम्मी का हाथ दबा रहे थे। जब उनके नाम की घोषणा की गई तो वह कुर्सी उठ नहीं पा रहे थे। ऐसे में हलचल होने लगी। तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरामन ने भाप लिया कि वह पापा असहज महसूस कर रहे। वह नीचे आए और पिताजी को अवार्ड दिया। रीमा जैन आगे कहती है, राष्ट्रपति वेंकटरामन ने कहा कि इन्हें मेरी एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाए। अस्पताल में पिताजी को वेंटिलेटर में रखा गया। न्यूज में इनकी सेहत से जुड़े अपडेट्स को दिखाया जा रहा था। आखिरी हफ्ते सबसे बुरे थे। वह केवल अपनी आंखों से बात कर रहे थे। वह बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। निधन के बाद मेरे पिता की बॉडी को फ्लाइट में पैसेंजर सीट में रखा गया और मेरे पूरे कपूर परिवार के साथ हम वापस मुंबई लौटे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।